Hello my dear students, hope all of you are doing well. So today we are going to start a new topic, scalar triple product. Scalar triple product का क्वेश्चन देखो 2019, 2020, 2021 एंड 2022 में आया हुआ है. सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप छोड़ नहीं सकते. अच्छे से इसका प्लान करो, फॉर्मूला सेट्स रिवाइज करो और प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इस टॉपिक में क्वेश्चंस एग्जाम में आपका बन जाएगा. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो पहले फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. मुझे पता है आपने ये चीज़ अच्छे से क्लास 12th में पढ़ लिया है, फिर भी एक बार 2 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो देखो पहले समझते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं. सो इट मीन्स टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, एक ब्रैकेट डालना है, ठीक है, इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, सो देखो बी क्रॉस सी से क्या मिलता है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर. अभी देखो एक वेक्टर के साथ एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या होगा, इट आउटपुट विल बी ए स्केलर. सो फाइनल रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी. सो ए डॉट बी क्रॉस सी, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो अभी देखते देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है. सो लेट्स टेक ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप एंड b3 k कैप एंड c1 वेक्टर इज c1 i कैप प्लस c2 j कैप एंड c3 k कैप. अगर तीनों वेक्टर आपको गिवन है देन यू कैन राइट इट एज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्स abc इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का एलिमेंट देखो a1 a2 एंड a3. सो आप a1 a2 a3 को कॉलम वाइज लिख सकते हो. देन बी वेक्टर को एलिमेंट है b1 b2 b3, आपको उसको सेकंड कॉलम में डाला गया है. देन सी वेक्टर का एलिमेंट है देखो c1 c2 c3, इसको थर्ड कॉलम में डाला गया है. आप इंस्टेड ऑफ कॉलम आप रो वाइज भी लिख सकते हो. मतलब आप कुछ इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट कर सकते हो. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ abc इक्वल टू a1 a2 a3. देन देखो b1 b2 b3 को मैं सेकेंड रो में लिख रहा हूँ, b1 b2 b3, और देखो यहाँ पे c1 c2 c3 है, c1 c2 c3, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा. याद रखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो फाइनल रिजल्ट रहता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी. याद रहेगा. सो होप फंडा क्लियर है. सो चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं. सो देखो इस पेज में ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा ये सब प्रॉपर्टीज. सो इफ ABC आर साइक्लिकली परम्यूटेड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. मतलब देखो ABC ऐसा लिखा मैंने, ठीक है. सो देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC एक साइक्लिक वाइज इक्वल टू BCA इट्स ऑल्सो साइक्लिक वाइज इक्वल टू CAB. अगर साइक्लिकली जाता हूँ तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है. बट द चेंज ऑफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल देखो ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ BAC. सो ABC इज क्लॉकवाइज बट BAC एंटी क्लॉकवाइज, सो इसीलिए एक माइनस साइन लिया गया है. इक्वल टू माइनस ऑफ CBA ये भी एंटी क्लॉकवाइज है. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इक्वल टू माइनस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BAC. इंपॉर्टेंट है माइनस साइन बिकॉज एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. होप फंडा क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं. देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B डॉट C किया गया है, ठीक है. अभी देखो क्रॉस का पोजीशन से डॉट का पोजीशन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब A डॉट B क्रॉस C ले रहा हूँ बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट करना. नेक्स्ट देखो इफ ABCD आर 4 वेक्टर्स देन देखो यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर का समेशंस लेके एक वेक्टर पकड़ा गया है एंड देन उसका साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकला गया C वेक्टर एंड D वेक्टर का. सो इस तरह से कुछ केसेस अगर मिलता है आपको तो आप इसको ना इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो. A वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, देन B वेक्टर C वेक्टर D वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, बाद में उसको ऐड कर दो, ठीक है. सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से नोट कर लो. सो देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो देखो यहाँ पे A वेक्टर एंड C वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0. मतलब दो वेक्टर देखो सेम हो जाते हैं ना तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होता है. मतलब आपको पता है लेट्स टेक डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, यहाँ पे भी देखो A1 B1 C1, यहाँ पे देखो A2 B2 C2. अगर दोनों रो अगर सेम हो जाता है तो क्या होगा, दोनों रो अगर सेम होता है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, वो आपको याद है, डिटर्मिनेंट विल बी 0. सिमिलरली देखो A वेक्टर B वेक्टर एंड B वेक्टर दोनों वेक्टर सेम है, मतलब आपका सेकंड रो एंड थर्ड रो विल बी सेम. इन दैट केस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0. सो होप ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर है. इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं. तो चलो और कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. तो देखो इस पे भी कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं. सो देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर गिवन है, लेट्स चेक दिस इज B वेक्टर एंड लेट्स चेक दिस इज A वेक्टर. दोनों वेक्टर गिवन है
एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैसे निकाल सकते हैं? पैरेललोग्राम का एरिया निकालने से पहले क्या किया गया, देखो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड बी, और देखो इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए वेक्टर, राइट। सो ये हो गया पैरेललोग्राम। सो पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए ये हाइट निकालना पड़ेगा। सो ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर इंटू साइन थीटा, और थीटा क्या होता है? ये एंगल, ठीक है। सो एरिया क्या होगा? सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस। सो बेस का हो गया मॉड बी इंटू हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे देखो आ रहे हैं मॉड ए साइन थीटा। सो मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। सो होप यहाँ तक आपको फंडा क्लियर है। सो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो देखो हम लोग इस पेज में अभी एक पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालने के लिए ट्राई करते हैं। सो देखो तीनों वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर है तीनों। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो देखो बेस का एरिया कैसे निकलेगा? सो ये एक पैरेललोग्राम है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है। सो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, राइट। सो यहाँ पे लिखा है देखो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया बेस। एंड हाइट, देखो हाइट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का हाइट चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे देखो एक ए वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए, और वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, राइट। दिस इज लेट्स से दिस इज हाइट निकालना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फाई है, सो दिस एंगल इज फाई, मतलब क्या होगा? ये एंगल भी हम लोग फाई से डिनोट कर सकते हैं। सो एच क्या होगा? एच इज मॉड ऑफ ए इंटू कॉस फाई। सो देखो यहाँ पे मॉड ए कॉस फाई लिया गया है हाइट में, ठीक है। सो बी क्रॉस सी मॉट ए कॉस फाई, सो दिस इज सेम एज बी क्रॉस सी डॉट ए, और हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। सो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज ए डॉट बी क्रॉस सी, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। होप फंडा क्लियर है। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में आया हुआ है। सो आज हम लोग कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, कोप्लानर वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2020 में आया हुआ है, पैरेललोपाइप्ड का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 में आया हुआ है, पैरेललोपाइप्ड का क्वेश्चन है। फिर से देखो 2018 में क्वेश्चन हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। फिर से देखो 2007 में आया, वो भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पहले फॉर्मूला के बाद रिवाइज कर लो, देन मेरा साथ प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2021 का है, इफ ए बी सी बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स एंड इफ वेक्टर्स ए आई प्लस ए जे प्लस सी के कोमा आई कैप प्लस के कैप एंड सी आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस बी के कैप आर कोप्लानर, देन सी इज इक्वल टू, ठीक है। कोप्लानर वेक्टर है मतलब एक ही प्लेन में है। सो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो। सो हम लोग उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी, यहाँ पे देखो 1 0 1, और यहाँ पे देखो सी सी बी इक्वल टू 0। सो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ए इंटू 0 1 सी बी माइनस ए, फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहा हूँ। तो देखो 1 सी, यहाँ पे आ जाएगा 1 बी प्लस सी, ये चला जाएगा तो रहेगा 1 सी 0 सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो ए इंटू माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू सी माइनस 0 इक्वल टू 0। सो माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे माइनस ए सी एंड प्लस ए सी कट हो गया। सो यहाँ से आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और सी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ठीक है। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक चीज याद रखना है, एक तीनों वेक्टर कोप्लानर होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। ये प्रॉपर्टी नोट्स में डाल दो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है, देखो लेट द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड हुज क्वार्टर माइनस एजेस आर गिवन बाय यू वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस लैम्डा के, v vector is I vector plus j vector plus 3k vector and w vector is 2i cap plus j cap plus k cap be 1 cubic unit and let the theta be the angle between the edges u and w, then find the cos theta, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सो देखो मैं अभी कर रहा हूँ। सो देखो तीनों वेक्टर गिवन है, u वेक्टर I वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस लैम्डा k वेक्टर, v वेक्टर I वेक्टर
प्लस जे वेक्टर प्लस 3k वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तीनों वेक्टर गिवन है। और सो देखो अभी क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप इज 1 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यू वेक्टर वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक मॉड लेना पड़ेगा एंड दैट इज 1। सभी तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, 1 1 लैम्डा, इसके बाद आएगा 1 1 3 1 1 3 और फिर इसके बाद आएगा 2 1 1, सो 2 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकालो एंड इट विल बी मॉड है तो इसको हम लोग प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको एक्सपांड करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो इसको एक्सपांड करते हैं, 1 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो देखो यहाँ से आ रहे -2, यहाँ से आ रहे देखो -1 इंटू -5, यहाँ से आ रहे लैम्डा इंटू -1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो देखो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ गया +5, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से देखो इसका लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा विल बी 3 माइनस 1, सो लैम्डा विल बी 2। दूसरे केस मिलेगा देखो लैम्डा इक्वल टू 3 प्लस 1 मतलब लैम्डा विल बी 4। सो लैम्डा का 2 वैल्यू मिल गया, अगर प्लस माइनस 1 से सॉल्व करता हूँ लैम्डा का 2 वैल्यू होता है 2 एंड लैम्डा 4। अभी हम लोगों को निकालना है दैट इज एंगल बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, थीटा बी द एंगल बिटवीन द एजेस यू एंड डब्ल्यू, दोनों के बीच एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट u डॉट डब्ल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ u वेक्टर इंटू मॉड ऑफ w वेक्टर इंटू कॉस थीटा, यही कॉस थीटा देखो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो कॉस थीटा इक्वल टू u वेक्टर डॉट w वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ u इंटू मॉड ऑफ w। सो व्हाट इज u डॉट w, सो देखो 1 इंटू 2 मतलब 2, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटू 1 सो इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय मॉड u कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर मतलब 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 मतलब √6। ओके, अभी लैम्डा का वैल्यू 2, अभी देखो लैम्डा का वैल्यू 2 यहाँ पे डाल सकते हैं, 4 यहाँ पे डाल सकते हैं। सो लैम्डा का वैल्यू 2 डालने से देखो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है, लैम्डा का 2 डालने से क्या होगा 2 प्लस 1 मतलब 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखो 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर मतलब 6 √6 इंटू √6 मतलब 5/6। अभी लैम्डा इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, सो कॉस थीटा इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 2 मतलब होगा यहाँ पे न्यूमरेटर में 7, देखो यहाँ पे आएगा देखो 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2 √18 इंटू √6, सो √18 इंटू √6। सो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा देखो 7/√18 इंटू √6। अभी बताओ √18 एंड √6 क्या होता है। सो √18 मतलब क्या होता है, √18 मतलब √3 इंटू √6, राइट। सो √6 बाहर आ जाएगा तो 6√3, सो 7/6√3। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी 7/6√3। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कर लो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 का है। If the volume of the parallel pipe formed by the vectors I vector plus lambda j plus k vector, j vector plus lambda k vector and lambda I vector plus k vector is minimum, then lambda is equal to। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा ना तब सॉल्यूशंस देखो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो देखो ऑलरेडी हम लोगों को पता है वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सर तीनों वेक्टर है ए बी सी, सो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग वॉल्यूम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 लैम्डा 1, यहाँ से देखो लिख सकते हैं 0 1 और लैम्डा, यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा 0 और 1, राइट। सो ये हो जाएगा वॉल्यूम। अभी इसको एक्सपेंड करना है, तो देखो एक्सपेंड करने से कुछ ऐसा आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा इंटू 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 0 माइनस लैम्डा। सो देखो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा को माइनस लैम्डा। ओके, सो देखो अभी हम लोगों का वॉल्यूम मिल गया, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, मिनिमम वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा प्लस 1। अभी देखो क्वेश्चन में ना निकालना है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप विल बी मिनिमम। अभी वॉल्यूम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स याद है।
फर्स्ट स्टेप, आप डी वी डी लैम्डा निकालो, डी वी डी लैम्डा निकालने के बाद लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। वंस यू गेट लैम्डा वैल्यू, फिर आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट में जाना है। होप फंडा आपको याद है, अगर याद नहीं है आप देख लो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, उसका डेरिवेटिव करता हूँ। हम लोग पहले निकालते हैं, लेट्स चेक डी वी डी लैम्डा को 0 करते हैं और लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसको डेरिवेटिव निकालने से क्या होगा, इसका होगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 विल बी 0। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। सो व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 1/√3, हम लोग चेक करते हैं ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। सो वॉल्यूम का फंक्शन गिवन है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, d2v डी लैम्डा स्क्वायर। अगर d2v डी लैम्डा स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा है देन इट विल बी मिनिमम, अगर 0 से छोटा है इट विल बी मैक्सिमम। होप ये चीज़ आपको पता है। सो d2v डी लैम्डा स्क्वायर क्या मिलेगा, देखो इसको डेरिवेटिव करना है। सो 3 इंटू 2 लैम्डा, अगर लैम्डा इक्वल टू प्लस 1/√3 यहाँ पे डालता हूँ तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/√3। तो ये 0 से बड़ा आ रहा है, अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मिनिमम। अगर 0 से छोटा होता तो इट विल बी मैक्सिमम। सो सिंस इट्स ए ग्रेटर देन 0, सो लैम्डा इक्वल टू प्लस 1/√3 टू विल गिव अस मिनिमम। ओके, सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। सो वॉल्यूम मिनिमम कब, लैम्डा इक्वल टू प्लस 1/√3। सो ऑप्शन सी। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फंडा आना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लो। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2007 का है। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड इफ द वेक्टर्स लाइज इन वन प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में है, देन फाइंड एक्स, ठीक है। सो सभी वेक्टर एक ही प्लेन में होते तो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। सो लेट्स टेक तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इट एज 0। मतलब देखो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 1 1, सो 1 1 1 फर्स्ट रो हो गया। इसका देखो 1 - 1 2, 1 - 1 2, यहाँ पे देखो आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा देखो x - 2 और यहाँ पे आ जाएगा -1, डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। अभी निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सो चलो इसको एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो वाइज। 1 इंटू -1 2, इधर आ जाएगा x - 2 और इधर हो जाएगा -1। सेकेंड एलिमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1x 2 - 1 प्लस थर्ड एलिमेंट के लिए लेता हूँ, देखो 1x - 1 और इधर आ जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 1 इंटू -1 1 क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस 4 -1, सो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 2x, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू x - 2 प्लस x इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ से आ रहा है 5 - 2x, यहाँ पे आ रहा है देखो -1 -1, सो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा +2x, सो यहाँ पे आ जाएगा x, मतलब 2x - 2 इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे -2x प्लस 2x चला गया तो ओनली रहता है 2x। यहाँ पे देखो 5 + 1 6 और यहाँ पे -2, सो +4 इक्वल टू 0। सो x क्या आ रहा है, -2। सो चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी। होप फंडा क्लियर है, अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आप फोड़ दोगे, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।